हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलकेजी सिलेबस के बारे में। आपके बच्चे भी अगर एलकेजी में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं या फिर एलकेजी में जाने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। एलकेजी के सिलेबस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि उनके सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश, देन हम बात करेंगे जीके की, देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा ये एनवायरमेंटल साइंस या फिर ईवीएस, एंड बाद में हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। एलकेजी के पूरे सिलेबस को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लोअर किंडरगार्टन या फिर KG1 या फिर जूनियर केजी, ये सारी टर्म्स एक ही है। एंड CBSE, ICSE एंड SSE, ये सारे बोर्ड्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, बाकी उनका सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है। एंड ये सिलेबस को मैंने ये वाइट कलर के वाइट ब्लैंक पेपर वाली नोटबुक में लिख के रखा है सबसे पहले। उसका भी एक बेनिफिट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी वीडियो के एंड में। बैक टू द मेन टॉपिक, हमारा एलकेजी सिलेबस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है KG1 में। सबसे पहले है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, ये सारे जो है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कहलाते हैं। ये सारे बच्चों को इंग्लिश में लिखना उनको सिखाया जाता है। एक्चुअली प्ले स्कूल एंड नर्सरी में ये बच्चे ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन तब तक क्या था, बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते थे तो वो चलता था। लेकिन अभी एलकेजी में उनको एकदम परफेक्शन के साथ करना है, तो उनको एकदम परफेक्ट तरीके से करना सिखाया जाता है। ये था हमारा प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। उसके बाद हम देखेंगे हमारा ये कैपिटल लेटर्स A to Z। ऑलरेडी बच्चे नर्सरी में ये कर चुके हैं, तो कैपिटल लेटर्स की बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। देन उनकी राइटिंग भी बच्चों को राइटिंग लिख के, वो चाहे वो डॉट्स को ज्वाइन करके या फिर किसी भी तरह से कैपिटल लेटर्स A to Z की राइटिंग बच्चों को सिखाई जाती है। देन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच का मतलब होता है कि जैसे कि A फॉर एप्पल, तो एप्पल को A के साथ मैच करके ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स इस तरह से सिखाया जाता है। तो ये था हमारा कैपिटल लेटर्स A to Z, बच्चे को पूरा मतलब कि सिखाया जाता है। देन है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स भी बच्चे को A to Z की आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स सिखाया जाता है। देन है मैचिंग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। एक साइड में होगा कैपिटल A, दूसरी साइड होगा स्मॉल A, तो दोनों को मैच करके इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों कौन से कैसे सेम होते हैं ये सिखाया जाता है। देन है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, जैसे कि A, E, I, O, U वॉवेल्स होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसका भी नॉलेज बच्चे ऑलरेडी KG1 में उनको दे दिया जाता है। देन फोनिक्स सिखाया जाता है बच्चों को, एंड राइमिंग वर्ड्स जैसे कि कैट, मैट, इस तरह के राइमिंग वर्ड्स जो कि बच्चे की लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो वो राइमिंग वर्ड्स भी बच्चे को एलकेजी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। देन है फोनेटिक्स। इंग्लिश के हर एक अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर साउंड होता है, जैसे कि A का साउंड होता है ए, तो ये सारे A to Z अल्फ़ाबेट्स का एक साउंड होता है, तो बच्चों को वो सारे साउंड ऑफ लेटर्स सिखाया जाता है। आपको अगर फोनिक्स के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख रही होगी, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसे भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। एंड फोनिक्स और ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है। अगर आपके बच्चे भी एलकेजी में स्टडी करें या फिर क्लास 1-2 तक है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के रिलेटेड में और ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। बैक टू द मेन टॉपिक, साउंड ऑफ लेटर फोनिक्स बच्चों को सिखाया जाता है। देन आर्टिकल्स, ए एंड आर्टिकल, एंड देन दीज, दैट, दीज, दोस, ये भी बच्चों को एलकेजी में आ जाता है। देन वन एंड मैनी, ये था हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस। ये सारी चीज़ें बच्चों को एलकेजी में इंग्लिश में सिखाई जाती है।
ओके, इंग्लिश के बाद अभी नेक्स्ट हमारा है ये जीके। अभी हम बात करेंगे जीके की। सो जीके में बच्चे सीखते हैं अबाउट माई सेल्फ। उनको अबाउट माई सेल्फ में माई सेल्फ के ऊपर कुछ लाइन्स बच्चों को सिखाई जाती है। देन माई बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स सिखाए जाते हैं। देन माई फैमिली, माई बर्थडे, माई स्कूल, ये सारे के बारे में थोड़ा बहुत ओरल नॉलेज बच्चों को दिया जाता है। देन है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है, एट होम, ऑन द रोड, एट द प्लेग्राउंड, बच्चे क्या क्या इन जगहों पे क्या क्या बच्चों को सेफ्टी रखनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों को ओरली सिखाई जाती है। जैसे कि एट द होम बच्चे सीजर से दूर रहना है या फिर गेस्ट हाउस से दूर रहना है। प्लेग्राउंड पे बच्चे कैसे कैसे सेफ रह सकते हैं, रोड पे बच्चों को क्या क्या सेफ्टी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। देन है पीपल हु हेल्प अस। उसमें है डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कारपेंटर एंड फार्मर। तो ये सारे लोग जो हमें हेल्प करते हैं उनको पहचानना उनके यूनिफॉर्म के थ्रू या फिर उनका पिक्चर दिखा के बच्चे को ये सारे जो है पीपल को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। सो आप ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिकली भी सिखा सकते हो। जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो या फिर रोड पे कोई पुलिसमैन को देखते हो तो अब आप बच्चे को बोल सकते हो कि देखो ये पुलिसमैन है, या फिर ये कारपेंटर है, ये फार्म में काम कर रहा है तो ये फार्मर है। सो इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो और वो प्रैक्टिकली बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। देन ट्रांसपोर्ट में बच्चे रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में एलकेजी में सीख लेते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बस, रेलगाड़ी एंड एरोप्लेन, ये सारी पिक्चर्स दिखा के बच्चों को सिखाया जाता है। देन है सीजन्स, समर, विंटर एंड रेनी सीजन का बच्चों को नॉलेज हो जाता है। ऑटम एंड स्प्रिंग अभी बच्चे बाद में देखेंगे। देन है हमारा एनिमल्स में बच्चे सीखेंगे वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं, उन्हें पहचानना सीखेंगे। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं। देन वाटर एनिमल क्या क्या वाटर एनिमल में आता है। देन पैट एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स बच्चे पहचानना सीख जाते हैं। देन है, तो ये हो गया हमारा पूरा जीके का। अभी हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस की। एनवायरमेंटल साइंस में बच्चे ईवीएस में देखेंगे गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें बच्चे ईवीएस में देखेंगे। गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, प्रोजेक्ट ऑन कलेक्टिंग अ फ्यू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, ये बच्चे को सिखाया जाता है। डिटेल में ये बच्चे बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे को आइडिया दिया जाता है कि कौन सी चीज़ों को हम लिविंग में कंसिडर करेंगे, कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है। तो ये टॉपिक भी बच्चे एलकेजी में एनवायरमेंटल साइंस में सीख लेते हैं। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी। ये ऑलमोस्ट जीके से सिमिलर है यूएस का सिलेबस। सो ट्रैफिक रूल्स के बेसिक बच्चे को ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है। और ये सारी चीज़ें भी आप अगर सिग्नल पे कहीं पे स्टॉप हो तो बच्चे को सिखा सकते हो, जैसे कि सिग्नल का थोड़ा बहुत नॉलेज दे के कि रेड सिग्नल है तो हमें आगे नहीं जाना है, एंड नो पार्किंग का बोर्ड है तो वहाँ पे नहीं पार्क करना है। ये सारी चीज़ें जूनियर केजी में सीख लेते हैं बच्चे। देन पार्ट ऑफ द बॉडी में ओनली एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ही बच्चे को सिखाए जाते हैं। उनका नोज हो गया, आइज हो गई, हैंड, लेग्स। ओके, सो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल साइंस। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ्स, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथ्स में बच्चे क्या क्या सीखेंगे, नंबर्स 1 to 100। 1 to 100 बच्चे को लिखना ना आए ठीक है, लेकिन बच्चे को 1 to 100 ओरली जूनियर केजी में सिखा दिया जाता है। 1 to 100 काउंटिंग के थ्रू या फिर बोल के ओरली उनको बोलना सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 100 तक। देन उनकी काउंटिंग, देन बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को 10 से रिवर्स या फिर 20 से रिवर्स तक ही जूनियर केजी में सिखाई जाती है। सो बैकवर्ड काउंटिंग ओनली 20 से मैक्सिमम 20 तक ही सिखाई जाती है। देन नंबर नेम्स क्या होते हैं, नंबर्स की स्पेलिंग, जैसे कि 1 हो गया तो ONE 1, TWO 2। तो नंबर नेम्स भी 1 to 20 तक जूनियर केजी या फिर KG1 में बच्चे सीख लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना आप सिलेबस देके अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा सकते हो बच्चों को, ताकि स्कूल में जब टीचर सिखाए तो आपके बच्चे को सब कुछ नया नया ना लगे, और ऑलरेडी उनको ये बातें सारी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना तो जल्दी वो
सीख लेते हैं और उन्हें स्कूल जाना भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है और वो क्लास में सबसे आगे रहेंगे। सो ये सिलेबस जानना आपके लिए इसलिए भी यूज़फुल है ताकि आप थोड़ी बहुत उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दो, ताकि स्कूल में बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाती है। सो टेबल्स 0 एंड 1 की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन बच्चों को करवा दिए जाते हैं कि 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, इस तरह से ओनली 0 एंड 1 की थोड़ी बहुत ओरली बच्चों को बोलना सीख लेते हैं। देन मिसिंग नंबर भी 1 to 20 तक 1, देन 1 लिखेंगे, देन उसके बाद में स्पेस होगा, देन 3 होगा, तो बच्चों को उनके बीच में लिखना होता है। देन बिफोर एंड आफ्टर नंबर भी 1 to 20 तक ही बच्चों को सिखाया जाता है KG1 में। बिफोर एंड आफ्टर नंबर किस तरह से सिखाया जाता है उसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। देन है शेप्स की आइडेंटिफिकेशन, सर्कल की, स्क्वायर की, ट्रायंगल की एंड रेक्टेंगल की। ये चारों शेप्स बच्चों ने नर्सरी में सीख लिए हैं, तो उनको थोड़ी बहुत इनकी आइडिया है ही, लेकिन फिर से वही बच्चे को रिवाइज़ करवाते हैं। बार बार एक ही चीज़ रिवाइज़ करने से बच्चे ना छोटे होते हैं हमारे अभी, तो उनको नई नई चीज़ें सिर्फ सिखाई जाती है, तो सारा उनके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रिवीजन करवा के वो परफेक्ट हो जाते हैं। सो अभी नर्सरी के बाद KG1 में भी सिर्फ इन्हीं 4 शेप्स को बच्चे को फिर से याद दिला देते हैं ऑलमोस्ट, मतलब उनकी रिवीजन ही होती है सिर्फ इनकी, ये कोई और नया शेप नहीं इंट्रोड्यूस होगा। देन है मनी में बच्चों को सिर्फ कॉइन वैल्यू या फिर रुपीज़ का वैल्यू, मतलब 1 का कॉइन है तो वो 1 है, उसे 2 का कॉइन है तो वो उसे पहचानना बच्चे ऑलरेडी KG1 तक सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी काउंटिंग तो अभी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो कॉइन्स को भी पहचानना सीख जाएंगे या फिर रुपीज़ की नोट को भी पहचानना सीख लेंगे। देन है कंपेयरिंग में बच्चे क्या करेंगे, मोर एंड लेस, ज़्यादा एक साइड होगा, एक साइड कम होगा, कुछ बॉल्स वगैरह, तो मोर कौन सा है, लेस कौन सा है, फ्रंट क्या है, बैक क्या है, हैवी क्या है, लाइट, सॉफ्ट, हार्ड, ये सारी चीज़ें को कंपेयर करवाते हैं या फिर उनको कंपेयर करना बच्चे सीख लेते हैं। ये देन है पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहा, जैसे कि इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, अबोव है, बिलो है, बिसाइड्स, नेक्स्ट टू, लेफ्ट मिडल एंड राइट, टॉप मिडल एंड बॉटम। सो ये सारी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बच्चे समझ लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उन्हें इनसाइड बोला जाता है या फिर आउटसाइड बोला जाता है, तो ये सारी टर्म्स बच्चे सीख लेते हैं। देन है क्लासीफाई सेम एंड डिफरेंट, कुछ चीज़ें होगी वो सेम है या फिर डिफरेंट, ये बच्चे को बताना है, वो कलर्स के थ्रू हो सकता है, शेप्स के थ्रू हो सकता है। देन उनकी सॉर्टिंग करवाते हैं, वो कलर्स के थ्रू या फिर शेप के थ्रू चीज़ों को अलग अलग रखना बच्चों को सिखा दिया जाता है। सो ये था हमारा पूरा डिटेल सिलेबस LKG KG1 या फिर जूनियर KG का। एंड जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने ये नोटबुक में क्यों लिख के रखा है, इसका भी एक फ़ायदा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिलेबस लिखा है, तो अभी मैं पीछे में क्या करने वाली हूँ, ये सारे सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पे मैं कुछ वर्कशीट बना सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, B हो गया, यहाँ पे B हो गया। तो आगे अगर सिलेबस होगा ना तो मेरा माइंड बार बार उसे देख के मतलब मेरे माइंड में वो फिट रहेगा कि क्या क्या मुझे करवाना है। क्या होता है स्कूल में जब वो पेपर्स में लिख के देते हैं सिलेबस, तो वो हम कहीं पे रख देते हैं संभाल के, और उन्हें बाद में देखते भी नहीं कि उसमें बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या अभी और उनको सीखना है। सो वो साइड में ही हो जाता, हमारे माइंड से भी दूर हो जाता। तो मैंने ये नोटबुक में पहले पूरा सिलेबस लिख लिया है, ताकि मैं भी, टीचर्स तो बच्चे को स्कूल में ऑलरेडी करवा ही रहे, लेकिन मैं भी मेरी तरह से बच्चे को कुछ वर्कशीट यहाँ पे बना के दे सकूँ। So now you are provided with all the necessary information regarding LKG syllabus. I hope this detailed syllabus helps you. If you have any query regarding this video on this syllabus or any other thing, drop your question in the comment box below and I will get back to you as soon as possible. This is all for today. Thank you.